मोर पंख से जुड़े कुछ खास उपाय। हाथ में नहीं टिकता पैसा तो करे पंख के जुड़े उपाय, होगा धन लाभ। हमारे देश में मोर पंख को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यताओं में भी कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भगवान को बेहद ही प्रिय मानी जाती है, और इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर के में स्थान दें तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज ऐसी ही एक भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मोरपंख बेहद ही प्रिय था और वह सदैव उसे अपने मुकुट में धारण किए रहते थे। मोरपंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा श्री गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्र में बेहद ही शुभ माना गया है। कुछ लोग मोरपंख को घर को सजाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोई इसे अपनी पुस्तक में रखना शुभ मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस सब से हटकर यह साधारण सा मोरपंख आपके जीवन में कई वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। मोरपंख का महत्व वास्तु में भी बहुत खास माना गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में किन स्थानों पर मोरपंख लगाना शुभ माना जाता है और मोरपंख के किन उपायों से आप सुख समृद्धि और शांति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का, माता का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। हमारे भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला नंबर, किस दिशा में रखें मोरपंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोरपंख सभी देवताओं को और 9 ग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखने से घर में के लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि घर में मोरपंख हो तो किसी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोरपंख को वैसे ही तो किसी भी कोने में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और वातावरण सकारात्मक बना रहता है। दूसरा नंबर, फिजूल खर्ची को रोकता है मोरपंख। यदि किसी व्यक्ति को फिजूल खर्ची की आदत है या फिर उसके पास पैसे नहीं टिकते हैं तो ऐसे में मोरपंख को अपने घर के पूजा स्थान में रखने से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर या मंदिर में मोरपंख रखने से घर में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। तीसरा नंबर, काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है मोरपंख। ज्योतिष शास्त्र में मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे मोरपंख से जुड़े उपाय करने चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे 7 मोरपंख रखना कर सोना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष ही जल्द ही समाप्त होता है और राहत मिलती है। चौथा नंबर, ऐसे दूर होगा वास्तु दोष। मोरपंख का एक उपाय आपके घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोरपंख लें और सभी को एक साथ बांध दें और फिर इसे हाथ में लेकर ओम सोमाय नमः का जाप करें। इसके बाद इस मोरपंखों को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में किसी कोने में लगा दें, ऐसे कि बाहर से आने वाले लोगों की नज़र आए। यदि घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बना है तो 3 मोरपंख लगा दे और नीचे भगवान श्री गणेश की तस्वीर रख दे। इससे वास्तु दोष समाप्त होता है। अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो पूजा घर में 5 मोरपंख रखें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। मोरपंख को यहाँ जरूर रखें। मोरपंख का बना पंखा अपने घर में पूजा स्थान में जरूर रखें और रोजाना पूजा करने के बाद भगवान को इस पंखे से हवा करें। भगवान की सेवा में खुद को समर्पित करने वाला यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। 6 ग्रह दोष दूर करने के लिए अगर आप शनि की दशा से परेशान हैं तो शनिवार को यह उपाय करने से राहत अवश्य मिलेगी। शनिवार को काले धागे में 3 मोरपंख बांधें और 5 साबुत सुपारी लें और उन पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनिदेव अपनी कुदृष्टि हटा लेते हैं।
यदि कुंडली में राहु दोष है तो शर्ट की जेब में मोर पंख रखना शुभ होता है। ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है और राहु दोष को दूर होने लगता है। 7वां, लाकर के पास रखे मोर पंख। अगर आपको काफ़ी समय से तंगी का सामना करना पड़ रहा है और लाख जतन करने के बाद भी पैसा नहीं रुकता है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अपने धन स्थान के पास सदैव 3 मोर पंख रखे ने माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहती हैं और घर में सदैव धन की बरकत बनी रहती है। ऐसे दूर हो रहेंगी नकारात्मक ऊर्जा। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि घर में प्रवेश द्वार से ही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। नज़र दोष से भी रक्षा होती है। 9वां नंबर, बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों के कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। मोर पंख भगवान के कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय था। बच्चों को भी बाल कृष्ण का ही रूप माना जाता है, इसलिए जिस स्थान पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है और पाठ जल्दी याद होता है। वहीं कभी कभी बच्चे अचानक रोने लगते हैं, दूध नहीं पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है यह बुरी नज़र के कारण होता है। बच्चे को नज़र दोष से दूर बचाने के लिए मोर पंख को ताबीज में डालकर पहनाएं। इससे बुरी नज़र से रक्षा होती है बच्चों की। 10वां नंबर, इस उपाय से खत्म होंगे लड़ाई झगड़े। अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे तो यह उपाय करें। गृह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम में मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। यह उपाय बहुत ही कारगर है। 11वां नंबर, मोर पंख रखने से क्या है लाभ। हमेशा अपने पास मोर पंख रखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने में मोर पंख रखने सोने से डरावने सपने आने की समस्या हल हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की राशि में राहु दोष लगा हुआ है तो उसे हमेशा अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष समाप्त होता है और किसी भी काम में बाधा नहीं आती है। 12वां नंबर, धन लाभ के लिए मोर पंख का टोटका। एक मोर पंख का टोटका जरूर लाभ के लिए असरदार है। इसके लिए एक मोर पंख को राधा कृष्ण के मंदिर में स्थापित करें, प्रतिदिन उसकी पूजा करें और फिर 40 दिन बाद इसे अपनी तिजोरी में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। 13वां नंबर, दुश्मन पर जीत पाने के लिए यदि आप किसी विशेष व्यक्ति से परेशान हैं तो मंगलवार या शनिवार को मोर पंख पर हनुमान जी की मस्तक के सिंदूर से उसका नाम लिखें। रात भर उसे पूजा स्थान पर रखें और फिर अगली सुबह बहते हुए पानी में प्रभावित कर दें। ध्यान रखें यह प्रक्रिया गुप्त रूप से करें। यह उपाय से दुश्मन भी मित्र बन जाता है। यदि तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों से अपनी आस्था पर विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते।